हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। काफ़ी दिन से आप लोग वेट कर रहे थे इस पैकेज का, इस नीट इन 45 डेज के स्टडी मटेरियल्स का। ये स्टडी मटेरियल्स फाइनली लॉन्च हो चुके हैं फिजिक्स वाला के मोबाइल ऐप पर और फिजिक्स वाला की लाइव वेबसाइट physicswala.live पर। ये 3 बुक का सेट बच्चों हम लोग ने लॉन्च किया है अपने नीट एस्पायरेंट्स के लिए, जिनका टाइटल है नीट इन 45 डेज। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप 45 दिन पढ़कर नीट निकाल सकते हो, बिल्कुल भी इसको इस तरह से मत लेना। नीट इन 45 डेज की अभी पूरी मीनिंग समझाता हूं। इट इज अ सेट ऑफ 3 बुक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, पीसीबी। अब बच्चों ऐसा है कि अब तक आपने नीट की अपने एंड से काफ़ी प्रिपरेशन की होगी। किसी बच्चे की प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, किसी की ठीक होगी और किसी की बिलो एवरेज चल रही होगी। ये बुक नीट इन 45 डेज डिज़ाइन की गई है इन तीनों तरह के बच्चों को दिमाग में रखकर। पहले वो जिनकी प्रिपरेशन ऑसम है, दूसरे वो जिनकी प्रिपरेशन गुड है और तीसरे वो जिनकी प्रिपरेशन बिलो गुड है ना, एवरेज से थोड़ा नीचे भी है। तीनों ही तरह के बच्चों को ध्यान में रखकर हमने एक पैकेज डिजाइन किया, नीट इन 45 डेज। बेटा ये तीनों बुक्स हैं, स्टडी मटेरियल बोल सकते हो। ये आपको फिजिक्स वाला ऐप पर और फिजिक्स वाला की वेबसाइट physicswala.live पर जाके आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। इसका जो प्राइस हम लोग ने किया है काफ़ी लो कॉस्ट है, 799 में ये तीनों किताबें आपको मिलेंगी। बात करते हैं किताब के बारे में कि इसका नाम नीट इन 45 डेज ही क्यों रखा गया, ठीक है, और क्या है 45 डेज की कहानी। हम लोग ने क्या किया कि आपके पूरे नीट के सिलेबस को, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के सिलेबस को 45 डेज में डिवाइड किया है, इंटायर सिलेबस इन 45 डेज। और आपको हमने, ये बुक है आपकी नीट इन 45 डेज, आपको हमने एकदम शुरुआत से बता रहा हूं, आपको हमने सबसे पहले दिया बच्चों डे वाइज प्लानर। सबसे पहले हमने क्या चीज दी आपको? सबसे पहले हमने आपको दिया डे वाइज प्लानर, ठीक है। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया डे वाइज प्लानर से। क्या यहां से ये चीज विजिबल है थोड़ी बहुत? डे वाइज प्लानर, ठीक है। तो डे वाइज प्लानर के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपको बता रहे हैं कि पर डे आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। इस बुक का एक सैंपल पीडीएफ भी आपको फिजिक्स वाला के मोबाइल ऐप में बुक सेक्शन में, जब आप जाएंगे फिजिक्स वाला के मोबाइल ऐप में नीचे सेक्शंस दिखते हैं, उसमें आप बुक सेक्शन में जब क्लिक करेंगे तो वहां पे जाके आपको ये बुक मिलेगी और वहां पे आप इसका पीडीएफ भी देख सकते हैं। तो उस पीडीएफ में भी आपको ये दिख सकता है डे वाइज प्लानर विथ पेज नंबर्स। जैसे हमने डे 1 फिजिक्स की बात करें, डे 1 का प्लान किया है चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट, प्लानर है कंप्लीट चैप्टर, पेज नंबर मेंशन है 1 से 11। यानी मान लो ये बुक आप कल ऑर्डर करते हो और बुक ऑर्डर करने के विद इन 7 डेज आपको मिल जाएगी, ठीक है। अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग टाइम पे पहुंचती है। जैसे ही आप बुक ऑर्डर करोगे उसके 1 दिन बाद या हो सकता हो उसी दिन आपको एक मैसेज आ जाएगा जिसमें आपकी ट्रैकिंग होगी कि आपको बुक कब तक मिलेगी, ठीक है। हमारा सिस्टम भी बहुत इतना स्ट्रांग नहीं कि बहुत तगड़ी ट्रैकिंग हो, फिर भी आपको जैसे ही बुक ऑर्डर करोगे उसको 24 आवर्स 48 आवर्स के अंदर एक मैसेज रिसीव हो जाएगा जिसमें आप बुक की ट्रैकिंग कर सकोगे कि आपकी बुक कहाँ है। वैसे कई केसेस में ऐसा भी है कि विद इन 48 आवर्स बुक आप तक पहुँच भी जा रही है। ये भी कई केसेस ऐसे हैं कि बुक 48 आवर्स में डिलीवर भी हो गई है, ठीक है। तो जैसे ही आप बुक को खोलते हो तो डे वाइज प्लानर है, डे 1 को यूनिट्स एंड मेजरमेंट कंप्लीट करना है, प्लानर है कंप्लीट, पेज नंबर 1 से 11। मान लो आपने बुक कल ऑर्डर की और बुक आपको मान लेते हैं कि 2 तारीख को मिल गई या 3 तारीख को मिल गई, ठीक है। बुक आपको 4 दिन बाद रिसीव हो गई। जिस दिन आपको किताब रिसीव हुई वहां से 45 डेज का आप अपना टारगेट बना लो और इसको प्लान को फॉलो कर लो। अभी अगर हम देखें तो नीट में करीब 90 डेज बाकी हैं, है ना, और ज़्यादा शायद। अगर हम देखें अप्रैल मई जून जुलाई 120 डेज बाकी हैं। आखिरी 1 महीना रिवीजन के हिसाब से हटा भी दे तो भी 90 डेज बाकी हैं और इस बुक के लिए आपको उसका भी हाफ चाहिए। मैं ये कह रहा हूं ये बुक उनके लिए नहीं है जो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, नहीं, उनके लिए नहीं है। जिन्होंने कुछ पढ़ रखा है, जिनको सिलेबस का आइडिया है, वो 45 डेज में अपनी पूरी प्रिपरेशन को बहुत स्ट्रांगली बूस्ट अप कर सकते हैं। डे 2 का प्लान है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन,
प्लानर कंप्लीट पेज नंबर 12 से 22। इस तरह से अलग अलग दिन के प्लानर लगे हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन में पूरा एक चैप्टर करना है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन को डे 8, डे 9 और डे 10 दिया है। यानी रोटेशनल मोशन और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स यानी सेंटर ऑफ मास एक बड़ा टॉपिक हो जाता है, तो उसको 3 दिन डेडिकेट किए गए हैं। ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड को 2 दिन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को 2 दिन, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को 4 दिन। तो अलग अलग चैप्टर्स की वेटेज के हिसाब से दिन और क्या टारगेट है बताया गया है। जैसे मैं पढ़ूं डे 10 का शेड्यूल, तो डे 10 का शेड्यूल ये कहता है कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन में आप लेवल 2 के क्वेश्चन कर लेना और पास्ट ईयर क्वेश्चन कर लेना। जबकि डे 9 पे आपसे वो कह रहे हैं कि सिर्फ लेवल 1 के क्वेश्चन कह रहा, डे 8 में कह रहे हैं कि सिर्फ थ्योरी पढ़ना। तो इस तरह से भी तोड़ा गया है कि डे 8 को थ्योरी पढ़ना, डे 9 को आप लेवल 1 के क्वेश्चंस करना और डे 10 को लेवल 2 और पास्ट ईयर क्वेश्चन। थोड़ा सा बुक के बारे में बात करते हैं कि बुक के अंदर हमने क्या क्या इंक्लूड किया है। तो बुक के अंदर यदि हम ध्यान दें तो बच्चों बुक के अंदर क्या क्या है, आपके पास क्रिस्प थ्योरी है। यानी बुक के अंदर आप देखेंगे तो आपके अंदर पास थ्योरीज रहेंगी। ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट की पहले थ्योरी रहेगी, आपको थ्योरी पढ़ाई, क्रिस्प मतलब शॉर्ट में थ्योरी बताई। फिर बेटा आता है आपका लेवल 1। ठीक है, उसके बाद लेवल 1 में क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चंस हुए। देन आ गया आपका लेवल 2। लेवल 1 में 20 क्वेश्चन है यहाँ, लेवल 2 में 30 क्वेश्चन थे। और फिर नीट 5 पास्ट 5 ईयर क्वेश्चंस। अगर हम बात करें फिजिक्स और केमिस्ट्री की तो इसमें नीट के पास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। पर यदि अगर हम बात करें बायोलॉजी की तो वहां हमने नीट के पास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस इंक्लूड किए। हमने अपनी फैकल्टी से जब डिस्कशन किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, बायोलॉजी का वेटेज ज़्यादा है, डबल है फिजिक्स और केमिस्ट्री के, तो उसके पास्ट ईयर क्वेश्चन की संख्या भी डबल कर दी। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में पिछले 5 साल के क्वेश्चंस हमने दिए हैं और बायोलॉजी में पिछले 10 साल के। बाकी पैटर्न सेम है, स्टार्टिंग में शॉर्ट में थ्योरी, उसके बाद लेवल 1 के क्वेश्चन, उसके बाद लेवल 2 के क्वेश्चन और उसके बाद पास्ट ईयर प्रॉब्लम्स। तो इस तरह से आप एक दिन में अपना एक चैप्टर रिवाइज कर सकते हो और कभी 2 दिन में भी रिवाइज कर सकते हो, जैसा भी प्लानर है। प्लानर बहुत ज़्यादा ही ध्यान में रख के बनाया गया है। ठीक है, तो प्लानर से छेड़छाड़ आप मत करना। ठीक है, मैं आज ऐसा करता हूँ, आधा पढ़ता हूँ, कल आधा। 45 डेज के प्लानर को 90 डेज में स्ट्रेच मत करना, बहुत स्ट्रेच हुआ, इसको 50 डेज 55 डेज में एंड कर लेना, ताकि इसके बाद आप इसी प्लानर को एक बार रिपीट कर ले जाओ, तब तो मज़ा आ जाएगा। अगर 45 डेज एक बार आप रिवाइज भी कर ले गए तो मज़ा आ जाएगा। जैसे मैं बायोलॉजी खोलूँ तो नीट इन 45 डेज बायोलॉजी का कंटेंट है क्रिस्प थ्योरी, स्टार्टिंग में थ्योरी रहेगी चैप्टर की, लेवल 1 MCQ, लेवल 2 MCQ, नीट पास 10 ईयर्स क्वेश्चंस। इसमें भी बेटा प्लानर की गई है। स्टार्टिंग में देखो डे 1 का प्लानर है लिविंग वर्ल्ड, प्लानर है कंप्लीट चैप्टर, पेज नंबर 1 से 6। डे 2 पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लानर है कंप्लीट, पेज नंबर 7 से 16। ठीक है, डे 3 पे प्लांट किंगडम है। अब डे 4 और 5 मिला के एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम काफ़ी बड़ा टॉपिक है, मुझे भी ये बात अब पता चल चुकी है। ठीक है, सो एनिमल किंगडम डे 4 और डे 5 को दिया है। डे 4 को कहा है कि एनिमल किंगडम की सिर्फ थ्योरी पढ़ लो और डे 5 को बोला है कि एनिमल किंगडम की एक्सरसाइजेस L1, L2, L3 तीनों एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस कर लीजिए। इस तरह से डे 6 और डे 7 को मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आपको दिया गया है। डे 6 को बोला है इसकी थ्योरी कर लो, डे 7 को बोला है एक्सरसाइज और साथ में पेज नंबर भी मेंशन है। तो कितना मज़ा आएगा आप जब मार्कर से कलर करने के लिए बैठोगे हाइलाइटर से और आप हाईलाइट करते जाओगे, इतना कंप्लीट इतना बचा। सो एक कंप्लीट 45 डेज का प्लानर है। मेरा तो सजेशन होगा कि इस प्लानर को आप यहाँ से फोटोकॉपी करा के या फाड़ के अपने सामने चिपका लें और देखें आप प्लानर्स के कितने अकॉर्डिंग चल रहे हैं, कितने पीछे। देखो मैं सच्ची बताऊं तो आप इस किताब के साथ जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, जो भी मटेरियल फॉलो कर रहे हो उसको भी फॉलो कर सकते हो। क्या करना है, प्लानर फॉलो करते रहो, इस प्लान के अकॉर्डिंग इस किताब के क्वेश्चन किए, PYQ किए। अब जैसे इस किताब में सबसे पहले ये बोल रहा है कि डे 1 पे लिविंग वर्ल्ड को कंप्लीट करो, तो आपके पास लिविंग वर्ल्ड के जो भी नोट्स हैं, आपने कहीं कोचिंग की होगी, NCERT से पढ़ा होगा, बायोलॉजी में तो सबको पता है NCERT ही यहाँ पे आती है, तो आपने NCERT से पहले लिविंग वर्ल्ड अपना पूरा तैयार किया, जो भी आपके नोट्स बने थे तैयार किया, फिर इसकी क्रिस्प थ्योरी की क्वेश्चंस किए, डन। हो सकता है आपके पास कोई और पुरानी वर्कशीट भी हो तो उसको भी प्रैक्टिस कर लो। सो मैं ये नहीं कह रहा कि अपने प्रीवियस मटेरियल को डिच कर दो, जब भी आप रिवीजन स्टार्ट करो तो अपने प्रीवियस मटेरियल के साथ इसको भी एकोमोडेट कर लो, तब सबसे ज्यादा मैक्सिमम बेनिफिट तभी आपको होगा।
है ना। इसीलिए मैं कह रहा ऐसे के लिए इंसान के लिए नहीं है जिसकी कुछ तैयारी नहीं है कि 45 दिन में नीट निकल जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। अब किसी का फिजिक्स जितना हम लोग यकीन में अगर पढ़ रहे हैं मेरे साथ, या नीट क्रैश में MR सर के साथ पढ़ रहे हैं, या कहीं भी बाहर पढ़ रहे हैं, तो उसकी तैयारी हो चुकी है फिजिक्स में, 60-70% सिलेबस सभी का रेडी होगा इस टाइम पे। तो आपका 60-70% अगर, अब नीट रिलॉन्च में ऐसी बात नहीं है, वहां पे भी स्टार्ट हो रहा होगा, तो जितना आपका तैयार होगा जब आप उसको रिवाइज करते हो ना उस चैप्टर को, तो अपने 45 डेज रिवीजन प्लान में इसको भी इंक्लूड कर लो। जिस बच्चे का नहीं है वो सिर्फ इसी मटेरियल को फॉलो कर ले, 2 बार प्रैक्टिस करे, तो दैट इज योर स्ट्रैटेजी, दैट कैन बी योर स्ट्रैटेजी। तो ये बुक का तरीका था। अब आप देखो लिविंग वर्ल्ड्स के सबसे पहले नोट्स दिए हुए हैं, देन लेवल 1 एक्सरसाइज, देन लेवल 2, देन पास्ट 10 ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, और साथ में आंसर की दी गई है, ठीक है। तो इस तरह से ये किताब डिज़ाइन की गई है। 3 किताबें हैं, और एक किताब में मैं देखूं तो करीब 346 पेजेस हैं, और सब में ऐसे ही हैं, 350 पेजेस के आसपास सभी में हैं, ठीक है, अप्रॉक्स 350 यानी अगर आप इसको ले जाके मार्केट में फ़ोटोकॉपी भी कराओगे तो भी इस कॉस्ट में नहीं आ पाओगे। और इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्ज नहीं है, इसी के अंदर आपको डिलीवरी भी मिल जा रही है। तो अगर आप इस पूरी 3 बुक्स का फोटोकॉपी भी कराओगे देन ऑल्सो यू कैन नॉट गो टू दिस कॉस्ट। अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। डीपीपी और दिस बुक इनफ नहीं, डीपीपी इज ऑलवेज, देखो अब बैच की बात को इससे आप रिलेट नहीं कर सकते। दिस इज गोइंग फॉर एवरीवन, जो बैच में है, बैच में नहीं है, फिजिक्स वाला से पढ़ रहा है, फिजिक्स वाला से नहीं पढ़ रहा है, इट इज फॉर एवरीवन, ठीक है। तो इसको ऐसे समझो। और पूछो, डिस्काउंट मिलेगी? हाँ, एक्चुअली ये डिस्काउंटेड प्राइस ही है। इस बुक का एक्चुअल कॉस्ट जो हमने फाइनलाइज किया था वो 999 था, सीइंग द डिलीवरी एक्सपेंसेस एंड एवरीथिंग। ये बुक अमेजॉन पे भी लिस्टेड है, फ्लिपकार्ट पे भी लिस्टेड है, और वहां पे इसकी प्राइस 999 ही है। अगर आप इसी बुक को अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से बाय करोगे तो सेम बुक आपको, ये 3 बुक का सेट 999 रुपीज का मिलेगा वहां पे। और पूछो, कैसे लेनी है? फिजिक्स वाला मोबाइल ऐप के, अपना ऐप है ना, तो ऐप में आप देखते होगे कि ऐप के नीचे देखो होम, टेस्ट, बैचेस, फीड्स और बुक सेक्शन है। अगर किसी में बुक सेक्शन नहीं आ रहा है तो अपने फिजिक्स वाला ऐप को गूगल प्ले स्टोर पे जाके अपडेट कर लो। अगर अपडेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो गूगल प्ले स्टोर पे जाके फिजिक्स वाला ऐप को एक बार अनइंस्टॉल फिर इंस्टॉल कर लो, अपने आप अपडेट हो जाएगा, बुक का सेक्शन दिखाने लगेगा। अगर इन सब में भी परेशानी लग रही है तो आप बुक को ऑर्डर कर सकते हो physicswala.live पर जाके। कहां से? physicswala.live पर जाके आप बुक को ऑर्डर कर सकते हो। ये हमारी वेबसाइट है physicswala.live, वहां पे भी आपको बुक का सेक्शन दिखेगा, आप वहां से उसको ऑर्डर कर सकते हो। और बच्चे जो पूछना चाहें पूछ लें, तो मुझे भी आइडिया हो जाए बच्चे कहाँ कंफ्यूज हैं। कोई इसमें कंपलसरी है क्या? बेटा कोई भी चीज़ कंपलसरी कैसे हो सकती है? ये तो आपकी विश है, कंपलसरी तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है। कंपलसरी मैं कैसे कह सकता हूँ? कितने दिन में डिलीवर होगा? थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है क्योंकि हम लोग अमेजॉन तो है नहीं। अगर किसी को डिलीवरी की गारंटी डेज एकदम चाहिए तो अमेजॉन पे ऑर्डर करो, वहां पे एग्जैक्ट डे दिखा देता है कब डिलीवर होगा। हम ये कह सकते हैं विद इन 7 डेज डिलीवर होगा। मेरे सामने ऐसे केसेस भी हैं। ऑलरेडी ये बुक मैं आपको बता दूं तो दिस बुक ऑलरेडी हैज बीन सोल्ड टू ओवर, डिलीवर्ड टू ओवर 1000 और 1500 स्टूडेंट्स। 1000 से 1500 बच्चों को बुक्स मिल चुकी हैं। यूट्यूब पे कुछ बच्चों ने इसके रिव्यू वीडियोस भी बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। कुछ बच्चों ने इंस्टाग्राम पे हमको स्क्रीनशॉट भी भेजा है कि सर किताब मिल गई, पढ़ाई स्टार्ट कर दिया। तो कई बच्चों को ये अभी तक पहुंच भी चुकी है, तो विद इन 7 डेज पहुंचती है। कई लोग को डिलीवरी जिस दिन आप ऑर्डर करते हो नेक्स्ट डे डिलीवर मिल जाता है। वो डिपेंड करता है बहुत सी चीज़ों पे, लॉजिस्टिक पे। 7 दिन के अंदर आपको डिलीवरी मिलती है। जिस दिन आप ऑर्डर प्लेस करते हो उसके नेक्स्ट डे आपको मैसेज रिसीव होता है। उसके नेक्स्ट डे विद इन 48 आवर्स आपको एक मैसेज रिसीव होता है कि बुक ऑर्डर हो गई है। ये आपका ट्रैकिंग आईडी है और उससे आप ट्रैक कर सकते हो बुक कहां पर है। ठीक है, और पूछ लो, इस बुक को लास्ट के दिनों में कर सकते हैं? बिल्कुल, ये बुक लास्ट के दिनों के लिए ही बनी है। यहां से अगर हम देखें तो नीट में अप्रैल, मई, जून, जुलाई बचा है, 4 महीने बचे हैं। तो ये बुक उन्हीं 4 महीनों के लिए है। आपको 45 डेज इसमें डेडिकेट करने हैं, 2 राउंड कर ले जाओगे तो बहुत बेटर है। पर मेरी हमेशा साथ में, देखो मैं जो भी करूं, ये बुक लेके आया हूं, आपको बता रहा हूं बुक के फायदे, पर साथ में मैं तुमको हमेशा एक सच्चाई बताना चाहता हूं। और सच्चाई ये है कि आप जहां भी पढ़ रहे हो, आप फिजिक्स वाला में पढ़ रहे हो, फिजिक्स वाला में यकीन में पढ़ रहे हो, नीट क्रैश में पढ़ रहे हो, एक्सेलरेट में पढ़ रहे हो, लक्ष्य में पढ़ रहे हो, आप फिजिक्स वाला किसी बैच में भी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए उस बैच का कंटेंट है। उस बैच के वीडियो लेक्चर्स, उस बैच की डीपीपीस, उस बैच के टेस्ट, सबसे बड़ी प्रायोरिटी वो है।
उसके साथ अगर एडिशनल कुछ रिवीजन करना है, कई बार बच्चे हमसे बोलते थे ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी कर लूं, रिवीजन कैसे करूं, तो मेरा सजेशन ये किताब है उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री करने के लिए। अब आप गए, आपने कहा कि सर नेक्स्ट टेस्ट अपना मिसाल के तौर पे करंट इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट आने वाला है। मैंने कहा हाँ। आपने कहा करंट इलेक्ट्रिसिटी मैंने रिवाइज कर लिए। सर आपके या किसी भी टीचर के, जिस भी आप कोचिंग पढ़ रहे थे, आप दूसरी कोचिंग, वो रिवाइज्ड है, मेरे क्वेश्चंस भी बार बार मेरे देखे हुए हैं। अब मैं क्या करूं, तो मैं क्या करता हूं, इसका वो चैप्टर रिवाइज कर लेता हूं। सो दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट्री थिंग दैट यू कैन डू, कंपल्सरी कभी नहीं, ठीक है। व्हाट माई पॉइंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप जहां भी इनरोल हो वहां के मटेरियल को, जिसको आपने 2 साल ट्रस्ट किया है, जिस चीज को आपने 1 साल 2 साल ट्रस्ट किया है, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। उसी के भरोसे आप थे ना, यहां तक आए उसी के भरोसे हो। अब साथ में ये कॉम्प्लीमेंट्री, ये 45 दिन का प्लान है आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए, है ना, आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट कर 45 दिन के अंदर आपको एक फोर्स मिलेगी, आपको रेडी थ्योरी मिलेगी, आपको रेडी क्वेश्चन मिलेंगे, आपको रेडी पीवाईक्यू मिलेंगे, है ना, तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा, 10 जगह ढूंढना नहीं पड़ेगा। और पूछ लो जो पूछना है। डीपीपी के क्वेश्चन सेम नहीं बेटा, एकदम नहीं। डीपीपी क्वेश्चन कुछ मिलते जुलते, देखो क्वेश्चंस क्या हैं कि इस दुनिया में क्वेश्चन 4-5 बार बनने थे, वो बन चुके हैं नीट के। अभी हम लोग कितना भी उसमें मेहनत करें, बहुत नए क्वेश्चन निकल के नहीं आते। तो हो सकता हो कुछ क्वेश्चन सेम मिले, हो सकता हो ना मिले, पर ऐसा नहीं है कि डीपीपी को रख के कॉपी किया गया है या बनाते वक्त डीपीपी को एक बार भी रेफर किया गया है। एक बार भी डीपीपी को रेफर नहीं किया गया है, नीट के पैटर्न के हिसाब से टीचर्स लोग ने मिलकर बनाया है। जैसे मैं एक बार फिजिक्स का ही पढ़ लेता हूँ। फिजिक्स की डीपीपीज मैंने खुद प्रिपेयर किए हैं, यकीन की मैं खुद ही बनाता हूँ फिजिक्स की डीपीपी। तो मैं देख के आपको बता देता हूँ कि कितना है। द डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, अच्छा अभी तो हम लोग ने डायमेंशन पढ़ा नहीं वहाँ पे, तो अपन सॉरी मेरी प्यारी किताब। तो डीपीपी से सेम क्वेश्चंस, देखो कुछ तो मैच करते ही हैं क्वेश्चंस, कि एक किताब क्वेश्चन दूसरे किताब में होते हैं ना, तो वो तो होते हैं, बट ऐसा डीपीपी से इसको बनाया नहीं गया है, ना ही डीपीपी को इंस्पिरेशन की तरह लिया है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी अलोंग जेड एक्सिस डिपेंड ऑन टाइम एज रूट एक्स इज इक्वल टू 3, नहीं ऐसा क्वेश्चन मेरी डीपीपी में नहीं है। What will be the ratio of distance traveled moved by a freely falling body from rest in 4th and 5 सेकंड, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में इसके सिमिलर कर रखा है। इसीलिए कह रहे हैं मजा आएगा जब आप रिवाइज करोगे, इस तरह कर रखा है, कुछ नहीं भी कर रखे होंगे, कुछ नई चीजें सीखने को भी मिलेंगी। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ कार इज गिवन बाय v इज इक्वल्स टू 150 माइनस 10x की पावर √2, नहीं इस तरह सवाल तो हमारे डीपीपी में नहीं है, तो बात समझ रहे हो। तो क्वेश्चंस नए हैं, ऐसा नहीं कि डीपीपी से कॉपी किए हैं। और जो पूछना हो पूछ लो। कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है क्या? नहीं, कैश ऑन डिलीवरी या इन ऑप्शंस के लिए आप इन्हीं किताब को Amazon या फ्लिपकार्ट से बाय करो, तब आपको ये जो ऑप्शंस हैं ये वो दे सकते हैं, है ना। वो जो वेंडर्स हैं, ये जो सेलर्स हैं Amazon और फ्लिपकार्ट, हमसे कहीं बड़े सेलर्स हैं, तो वो हो सकता हो आपको और ढेर सारे ऑप्शंस दे दें, लाइक कैश ऑन डिलीवरी, लाइक EMI, दैट यू हैव टू गो एंड चेक देयर कि वो क्या क्या ऑप्शंस आपको अवेल करा रहे हैं। शोइंग अनअवेलेबल ऑन Amazon, मैं अवेलेबल करा दूंगा, टीम को बोल दूंगा कि Amazon पे भी अवेलेबल कर दे। और तुम क्यों Amazon से उसको परचेज कर रहे हो, Amazon पे वो 999 का मिलेगा, यहाँ पे 799 का मिलेगा, ठीक है, फिजिक्स वाला ऐप के ऊपर। क्लियर? चलो यहीं पे इस सेशन को, इस कहानी को करते हैं समाप्त। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।